Hello everyone, welcome to Daksh and one stop solution to your academic courses. Hope you all are doing well. You are with Shubhendu and I will try making the concepts crystal clear. The topic that we are going to discuss today is modern approach to accounting principles. And if you are new to my channel, kindly subscribe to get the latest notifications first. So without ado, let's get started. So there are two approaches through which entries can be made. First, golden rule. Second, modern approach. Golden rule have already been discussed before. अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दिया है. अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे. मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 6 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. सबसे पहला कैपिटल, देन रेवेन्यू, then asset, then drawings, then liability and the last expenses. इनको रिमेंबर करने के लिए एक शॉर्टकट है जो कि है क्रेडल, CRADLE. और क्रेडल क्या होता है? पालना. जो बच्चों को सुलाने के लिए यूज़ होता है ना, पालना, वो होता है क्रेडल. आप लोग क्रेडल से इसे याद रख सकते हैं. C फॉर कैपिटल, R फॉर रेवेन्यू, A फॉर एसेट, D फॉर ड्राइंग, L फॉर लाइबिलिटी एंड E फॉर एक्सपेंसेस. और इसमें जो अप्रोच यूज़ होता है वो है अकाउंटिंग इक्वेशंस का. अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक इक्वेशन होता है डबल एंट्री सिस्टम का, जिसका इक्वेशन है एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल और एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट. और प्रॉफिट को फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे याद करके रखिएगा और ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा. अब देखते हैं नोट्स में क्या है. द अकाउंटिंग इक्वेशन शुड रिमेन बैलेंस एवरी टाइम. एवरी टाइम आप एक इक्वेशन को पुट ऑन करते हो तो वो एसेट और लाइबिलिटी साइड इक्वल ही रहेगा. जैसे आप इक्वेशन को एडअप करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे या तो ऐड और माइनस करोगे, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन जो है आपका एसेट एंड लाइबिलिटी साइड इक्वल शो करेगा. ये क्यों इक्वल शो करेगा? क्योंकि एक डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि हर इक्वेशन का दो साइड पे इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, जिसके वजह से वो जो इक्वेशन है हमेशा इक्वल ही मेंटेन करके चलता है, बैलेंस होकर चलता है. दस ईच ट्रांजेक्शन विल इफेक्ट द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. तो हर जो ट्रांजेक्शन है वो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इफ़ेक्ट करेगा. ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन में इफेक्ट 2 अकाउंट्स ऑन द डेबिट साइड और 2 अकाउंट्स ऑन द क्रेडिट साइड. तो बोल रहा है कि जो ट्रांजेक्शन है वो 2 अकाउंट डेबिट साइड के या 2 अकाउंट क्रेडिट साइड के भी इफ़ेक्ट कर सकता है. इस स्लाइड में जो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं उनका रूल्स का क्रक्स दिया हुआ है. आपको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको बाय हार्ट नहीं करना है एंड ये आपको आस्ते आस्ते याद हो जाएगा. फॉर द टाइम बिंग मैं तो आपको एग्जांपल्स के साथ एंड स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ही कि ये कैसे करना है. बट आपको क्या करना है, आप इसे एक जगह पे लिख के रखिए, कॉपी में नोट करिए और जब आप क्वेश्चंस बनाओगे आप इसके वो देख देख के बनाइएगा इनिशियली. तो ये क्या होगा, जैसे ही आप 10-15 बना लोगे क्वेश्चन, ये आपको आस्ते आस्ते अपने आप मेमोराइज़ हो जाएगा और अपने आप करने लगोगे. देखिए इसको सबसे इजीली आप कैसे कर सकते हो, इनको 3-3 का ग्रुप बना लो. ठीक है, 6 है तो आप 3-3 का ग्रुप बना लो अकाउंट्स का. तो जो 3 का जो ग्रुप बनाओगे ना, उनका जो रूल है वो सेम है और जो रिमेनिंग 3 है उनका रूल सेम है. लाइक लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू जब इंक्रीज़ करेंगे तो वो क्रेडिट होंगे और जब वो डिक्रीज़ होंगे तब वो डेबिट होंगे. डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डेबिट एंड इंक्रीज क्रेडिट. ठीक है, ये जो 3 है लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये 3 का जो रूल है वो सेम है. एंड एक्सपेंसेस, ड्राइंग एंड एसेट जब इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट एंड जब डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट. तो ये जो 3 है एसेट, रेवेन्यू एंड ड्राइंग, ये इनके रूल सेम है. सबसे पहला अकाउंट आता है कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या है? दैट अमाउंट
or asset which is invested in business by a businessman or owner of a business। मतलब एक ऐसा अमाउंट या फिर एसेट जो कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। जो रूल इसमें इम्प्लाई होता है वो है कैपिटल जब इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा और जब कैपिटल डिक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा। तो एक एग्जांपल जो दिया हुआ है वो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹8 लाख। मतलब एक बिजनेसमैन जो है वो अपना बिजनेस शुरू करता है कैश से जो कि 8 लाख है। देखिए हमारा जो रूल है उसमें क्या होता है, कैपिटल जब इंक्रीज़ करता है तो वो क्रेडिट होता है। तो सेम वे यहाँ पर देखिए जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि बिजनेस में कैपिटल आ रहा है। ठीक है, तो कैपिटल इंक्रीज़ होगा, कैपिटल अकाउंट जो है उसका वैल्यूएशन 0 से 8 लाख हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो गया। अब कैश आता है बिजनेस में तो इस वजह से कैश जो है 8 लाख से डेबिट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन पहले हम लोग एग्जांपल में किया है उसे कैसे अप्लाई करना है, रूल कैसे अप्लाई होता है ट्रांजैक्शन में स्टेप बाय स्टेप। जो हमारा एग्जांपल था वो है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 8 लाख। तो सबसे पहला स्टेप होगा वो स्कैनिंग द ट्रांजैक्शन। आप ट्रांजैक्शन को स्कैन करेंगे, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹8 लाख। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट्स को। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से अकाउंट आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्टार्टेड बिजनेस मतलब बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब कैपिटल अकाउंट आएगा और कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है ना, तो 8 लाख जो है वो कैश के फॉर्म में आ रहा है तो वो 8 लाख कैश हो गया। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करना है, कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये कैपिटल का ट्रांजैक्शन है तो इस वजह से यहाँ कैपिटल का रूल अप्लाई होगा। स्टार्टेड बिजनेस है बोल के ये कैपिटल का रूल यहाँ अप्लाई होगा और कैश हमारा एसेट है इसलिए एसेट का रूल कैश के साइड में अप्लाई होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ये ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है हमें। स्टार्टेड बिजनेस मतलब क्या हो रहा है, हम लोग जो बिज़नेस है हम लोग बिज़नेस को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और कैश क्या हो रहा है वो रिसीव हो रहा है। अब अकाउंट्स में क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये देखते हैं। तो हमारा जो कैपिटल है वो हमारा कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज़ अगर हो रहा है तो रूल के हिसाब से क्या होता है, जब कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। अब एसेट के अकॉर्डिंग क्या होता है रूल, एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है। तो देखिए हमारे क्या हो रहा था, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है और कैश इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैश भी इंक्रीज़ हुआ कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल में इंक्रीज़ होने से क्रेडिट होता है और एसेट में इंक्रीज़ होने से वो डेबिट होता है। सो ट्रांजैक्शन क्या बन गया हमारा, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जो अगला अकाउंट है वो है रेवेन्यू, इसे हम लोग इनकम भी बोलते हैं। रेवेन्यू इज़ द अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब एक बिज़नेस कोई सामान को बेच के या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करके जो अर्निंग करता है उसे रेवेन्यू कहा जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इनकम सच एज रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। मतलब जो इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जितने भी रिसीव कर रहा है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में या डिविडेंड के फॉर्म में या रेंट के फॉर्म में, तो ये सारे जो है वो इनकम या रेवेन्यू नेचर के है, इसीलिए इन्हीं के अंडर में वो फॉल करते हैं। जो रूल जो इम्प्लाई करता है रेवेन्यू और इनकम के लिए वो है, जब रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा और जब रेवेन्यू डिक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹15,000, मतलब किसी सामान को 15,000 में हमने बेच दिया, मतलब ये एक सेल का ट्रांजैक्शन है। तो हमारे पास कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट 15,000, और हम लोग सामान बेच रहे हैं तो वो जा रहा है तो मतलब सेल्स अकाउंट
क्रेडिट 15,000। ये तो हो गया हमारे पुराने वाले रूल से, जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के फॉर्म था उसके अकॉर्डिंग। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये मॉडर्न अप्रोच के थ्रू कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ट्रांजेक्शन को स्कैन करना है। सोल्ड गुड फॉर ₹15,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया है हमने। सबसे पहला है इनकम अकाउंट और दूसरा है हमारा कैश। तो इनकम अकाउंट कौन सा है, सोल्ड गुड, जो हम लोग बेच रहे हैं, तो बेचने के बाद हमें कुछ इनकम हो रहा होगा, पैसे आ रहे होंगे, तो हमारे इनकम में आ गया। और हमने जब सामान बेचा है तो हमें तो कैश या फिर चेक कुछ तो मिला होगा उसके अगेंस्ट में, तो वो कैश है, तो मतलब एसेट है, कैश हमारे लिए एसेट है। तो इस वजह से 2 अकाउंट को वो हिट करता है, तो इस वजह से यहाँ 2 अकाउंट आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब जो रूल है इसमें अप्लाई क्या होगा, सबसे पहला जो इनकम है, इनकम के लिए हमारा रेवेन्यू का रूल अप्लाई होगा और कैश के लिए हमारा एसेट का रूल अप्लाई होगा। अगला जो स्टेप है वहाँ अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो वर्क क्या कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सेल्स का प्रोसेस या सेल्स को समराइज़ कर रहा है कि आपने एक सेल किया है। तो एक में हमारे क्या, सोल्ड गुड में हमारा सेल्स दिखा रहा है और हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं, 15,000 रिसीव कर रहे हैं, तो वो रिसीव दिखा रहा है। अब जो रूल इसमें इम्प्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। जब सेल्स हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। और कैश में क्या हो रहा है, कैश भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग सामान बेच रहे हैं तो कैश हमें आ रहा है, हमें मिल रहा है, मतलब बिज़नेस में कैश इंक्रीज़ हो रहा है। तो 15,000 से कैश इंक्रीज़ करेगा। अब एसेट में क्या होता है, एसेट अगर इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, तो यहाँ पर एसेट भी डेबिट हुआ है। तो हमारा एंट्री क्या बन जाता है फाइनली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एसेट। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज़, पोजीशंस और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस। मतलब एसेट वो चीज़ है जो कि बिज़नेस का प्रॉपर्टी है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है एक बिज़नेस के लिए। ये जो एसेट होते हैं ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होते हैं और इन्हें हम सेल आउट नहीं करते हैं। दे हेल्प इन बिजनेस ऑपरेशंस एंड हेल्प इन अर्न रेवेन्यू। मतलब जैसे आप अगर एग्ज़ाम्पल ले लो कि एक मशीन है, मशीन से आप कुछ प्रोड्यूस करोगे, उस प्रोडक्शन को आप सेल करोगे और सेल से आपको अर्निंग होगी। तो यही चीज़ बोलता है कि मशीन तो एक एसेट हो गया बट आपको उससे रेवेन्यू मिल रहा है। दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जो मशीन है आप इसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, ये साल बर साल डिप्रिशिएट करता है ना, तो उस हिसाब से आप मशीन को आप मेजर कर रहे हो एक मॉनेटरी टर्म्स में। अब आते हैं कि इसमें रूल्स कौन सा इम्प्लाई होता है। एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होगा और जब वो डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा। एग्ज़ाम्पल, परचेज़ फर्नीचर फॉर ₹10,000। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है बिज़नेस में और पैसे जा रहे हैं। मतलब हमने फर्नीचर जब परचेज़ किया होगा तो कैश पेमेंट किया होगा, तो इसका ट्रांजैक्शन क्या बनता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। सबसे पहले हमने देख लिया कि हाँ ये बिज़नेस का ट्रांजैक्शन है, हमने इसे स्कैन कर लिया कि चलो ठीक है ये बिज़नेस का ट्रांजैक्शन है, परचेज़ फर्नीचर फॉर ₹10,000। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से अकाउंट्स इसमें आ रहे हैं। तो इसमें 2 अकाउंट्स आ रहे हैं, एक आपका फर्नीचर आ रहा है और एक आपका कैश आ रहा है। तो इसमें अब कौन से रूल अप्लाई होगा, तो इसमें रूल आपका एसेट का रूल अप्लाई होगा और कैश भी एसेट है, तो दोनों साइड एसेट के ही रूल अप्लाई होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है। ये ट्रांजैक्शन परचेज़ का ट्रांजैक्शन है और फर्नीचर परचेज़ हो रहा है और कैश पे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अकाउंट्स में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, देखिए जब हम लोग फर्नीचर परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे बिज़नेस में फ़र्नीचर आ रहे हैं
तो मतलब फर्नीचर का जो वैल्यू है वो हमारे वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। और हम लोगों ने पेमेंट किया कैश में, ठीक है, तो अगर हम लोग कैश से कर रहे हैं तो मतलब हमारा जो एसेट है, कैश क्योंकि हमारा एसेट है तो एसेट का वैल्यू क्या होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो रूल है वो होता है, एसेट जब इंक्रीज़ करे तो वो डेबिट होगा, और जब वो डिक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट होगा। जो हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ वो है फर्नीचर, और जो हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है वो है कैश। तो अल्टीमेटली हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो क्या बन रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। अब अगला जो हमारा अकाउंट है वो है ड्राइंग्स का। विड्रॉइंग और यूज़ ऑफ बिज़नेस प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़, मतलब बिज़नेस के जो प्रॉपर्टी हैं उसको अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। इट मे बी बिज़नेस कार फॉर सेल्फ यूज़ और बिज़नेस कैश और एक्सेट्रा। मतलब बिज़नेस का अगर कार है तो आपने अगर उसे अपने घर में लगा रखा है, घर के पिक एंड ड्रॉप के लिए, घर वालों के पिक एंड ड्रॉप के लिए, या फिर अगर आपने बिज़नेस के पैसे से अगर कुछ अपना प्रॉपर्टी परचेज़ कर लिया है, तो ऐसे टाइप के अगर कुछ है जो कि मतलब बिज़नेस का जो अमाउंट था या बिज़नेस का प्रॉपर्टी था बट उसको आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है, तो वो ड्राइंग्स होता है। इसमें जो रूल इम्प्लाई होता है वो है, जब ड्राइंग्स इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा, और जब ड्राइंग्स डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, ड्राइंग्स ऑफ कैश अमाउंट 10,000 फॉर पर्सनल यूज़। मतलब एक बिजनेसमैन था, उसने 10,000 रुपीज़ कैश जो है अपने बिज़नेस से निकाल लिया है और उसे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा जो ड्राइंग्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहा है 10,000 से, और हमारा जो एसेट है कैश है वो क्या हो रहा है 10,000 से डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो बिज़नेसमैन है, जो पर्सन है, उसने 10,000 रुपीज़ बिज़नेस से निकाल लिए, मतलब एसेट अपना रिड्यूस कर लिया है, गले से पैसे निकाल लिए हैं। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। अब अगला जो हमारा अकाउंट है वो है लाइबिलिटी, अमाउंट दैट एन एंटिटी ओज टू द आउटसाइडर। मतलब हमारा जो बिज़नेस है वो किसी आउटसाइडर से कुछ अमाउंट ओ करता है, मतलब कि कुछ अमाउंट ऐसा है जो कि आपको पे करना है आउटसाइडर्स को, ठीक है, वो जो होता है वो अमाउंट लाइबिलिटी कहलाता है। सपोज़ करिए एक बैंक से आपने 1 लाख रुपीज़ लोन लिया है कुछ परचेज़ करने के लिए, तो ये जो है ये लाइबिलिटी है। 1 लाख रुपीज़ जो है आपका वो लाइबिलिटी कहलाता है। ये 1 लाख रुपीज़ आपको नियर फ्यूचर में बैंक को पे करने हैं। ये जो ऑब्लिगेशंस है बिज़नेस के ऊपर, जो पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन है इन फ्यूचर, ये लाइबिलिटी होता है। तो इसमें जो रूल इम्प्लाई होता है वो है, जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा। मतलब कि अगर आपने ज़्यादा बोरोइंग्स कर लिया है, ज़्यादा आपने लोन लिया है, ज़्यादा आपको रीपेमेंट करना इन फ्यूचर, तो आपका क्रेडिट होगा, वो अमाउंट जो होगा वो क्रेडिट में शो करेंगे। और जब हम लोग पे कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ को देते जा रहे हैं, वापस पे करते जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये जो होगा ये हम डेबिट में लिखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, परचेज फर्नीचर फ्रॉम अमन वर्थ 10,000 फॉर क्रेडिट। हमने फर्नीचर परचेज़ किया है अमन से क्रेडिट में, ठीक है। तो हमारे बिज़नेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से। अब हम लोग कैश की जगह, कैश हम लोग यहाँ नहीं पे कर रहे हैं, हम लोग क्रेडिट में पे कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्रेडिट यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्रेडिट अगर आप लिखोगे तो समझ में कैसे आएगा कि किसको पेमेंट करना है, इसलिए हम लोग अमन को शो कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट अमन, तो हम लोग अमन लिख रहे हैं, अमन अकाउंट क्रेडिट 10,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन बिज़नेस का है कि नहीं। ऑफ कोर्स ये बिज़नेस का ट्रांजैक्शन है,
तो अब हम लोग इसमें जो अकाउंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। परचेज़ फर्नीचर है, मतलब हमारा एक हम लोग फर्नीचर परचेज़ कर रहे हैं, तो फर्नीचर जो है वो एसेट हो गया। और हम लोग अमन से 10,000 क्रेडिट में सामान परचेज़ कर रहे हैं, तो मतलब हो रहा है कि यहाँ पर एक क्रेडिटर आ रहा है, ठीक है। मतलब अमन से हमने क्रेडिट में लिया तो एक क्रेडिटर बन गया हमारा, तो वो अमन जो है वो क्रेडिटर हो गया। अब इसमें हम लोग रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, हम लोग इसमें रूल एसेट का रूल एंड क्योंकि वो क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है हमारे लिए, तो हम लोग लाइबिलिटी का रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, अगर समराइज़ करोगे आप, एक परचेज़, क्योंकि हम लोगों ने एसेट परचेज़ किया तो वो परचेज़ हो गया, और अमन को हमें पैसा देना है, फ्यूचर में पैसा देंगे, तो वो गिवर का एक हमारा टर्म आ गया। अब क्या हो रहा है, हम लोगों ने फर्नीचर परचेज़ किया, तो मतलब हमारे बिज़नेस में जो फर्नीचर है वो बढ़ जाएंगे। पहले हमारे पास 2 चेयर था, अब हमने एक और चेयर ख़रीद लिया, मतलब 3 चेयर हो गए, तो हमारा फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ। तो फर्नीचर इंक्रीज़ होने से एसेट का रूल के अकॉर्डिंग फर्नीचर इंक्रीज़ होने से डेबिट, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। अब या फिर एसेट अकाउंट डेबिट हो गया। अब अमन जो कि क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के रूल में क्या हो रहा है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ करता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो अमन को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो हमारा जो एंट्री है वो क्या बन जाता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। देखिए आप इसे फर्नीचर अकाउंट भी लिख सकते हैं, अगर आपको फर्नीचर ना दिया जाए, बोल दिया जाए कि बिज़नेस का एसेट लिया गया है, तो आप उसे एसेट अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगला जो हमारा अकाउंट है वो है एक्सपेंसेस का। तो ऑल कॉस्ट इनकर्ड और मनी स्पेंड बाय अ बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस। मतलब एक बिज़नेस को रन करने के लिए जो भी खर्चे, बिज़नेस को रन एंड रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे एक बिज़नेस उठाता है उसे एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि आप ले लो सैलरी, आपके वर्कर्स जो आपके वहाँ काम कर रहे हैं और जिनको आप पेमेंट कर रहे हो काम करने के लिए, वो काम करेंगे तभी जाके आपका प्रोडक्शन हो पाएगा और तब जाके आप उसे बेच पाओगे, तो उनको आप सैलरी दे रहे हो, तो ये क्या है, ये एक एक्सपेंस है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस। जो रूल इसमें इम्प्लाई होगा वो है, जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट होगा और जब एक्सपेंसेस डिक्रीज़ होंगे तो वो क्रेडिट होगा। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ₹5,000 एक एग्जाम्पल है, तो उसका ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, उसका एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000, कैश अकाउंट 5,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये बिज़नेस नेचर का ट्रांजैक्शन है कि नहीं। जी हाँ, ये बिज़नेस नेचर का ट्रांजैक्शन है और ये हम लोग जो अपने वर्कर्स को सैलरी पे कर रहे हैं। तो दूसरे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट इसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो 2 अकाउंट जो कि आइडेंटिफाई किया जा रहा है यहाँ पर, वो है सैलरी जो कि एक्सपेंस है और कैश जो कि एसेट है। अब देखते हैं कौन कौन सा रूल इसमें अप्लाई होता है। एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंस का रूल और कैश चूँकि ये एसेट है तो ये एसेट का रूल। अब देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस पेमेंट हो रहा है, मतलब सैलरी पेड, और कैश पेमेंट के रूप में जा रहा है तो मतलब पेड। तो रूल क्या कहता है एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस क्योंकि हमारा यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, सैलरी आप पे कर रहे हो, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो सैलरी जब एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, तो एक्सपेंस का जो अकाउंट है जो कि यहाँ सैलरी है, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जो हमारा एसेट है, हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है, मतलब आप जब अपने वर्कर्स को पेमेंट कर दोगे तो आपका जो कैश का लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आपने पैसा पे कर दिया है, तो एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो रूल के अकॉर्डिंग वो क्रेडिट होता है। सो फाइनली हमारे पास जो एंट्री बनता है वो है सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। Thank you for watching this video. Do subscribe and press the bell icon to get the notification first. Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe. Thank you.